सो वंस अगेन गाइस मोस्ट वेलकम है आपके अपने YouTube चैनल द इंजीनियर सेटअप स्टूडियो। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कि हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग में कैसे हम क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं, किस प्रकार से हमारे क्वेश्चंस आते हैं, किस प्रकार से हमें ड्राइंग शीट का यूज करना होता है, क्या ड्राइंग शीट लेकर जाना होता है, ड्राइंग शीट मिलती है क्या, ड्राइंग शीट का दोनों तरफ दोनों साइड यूज कर सकते हैं, और पेंसिल का कैसे इफेक्टिव यूज करके हम अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम सारी चीजें समझने वाली है। ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ये वीडियो खासकर आपके लिए रहने वाला है। आज की वीडियो हम समझते हैं, चलिए जानते हैं सबसे पहले क्या है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में चीजें कैसे रहती है। जाहिर सी बात है जितने भी स्टूडेंट्स क्या फर्स्ट ईयर में होंगे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स या इंजीनियरिंग ड्राइंग, उनके सब्जेक्ट में उनके क्या उनके सिलेबस में सब्जेक्ट रहता है। तो सबसे पहले ऐसे मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, आपने जितने भी अभी तक एग्जाम दे चुके होंगे सेमेस्टर के फर्स्ट ईयर वाले, उसमें क्या काफी अलग रहती है और इसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग में एक अलग कॉपी रहती है। इतना सिंपल समझते हो क्या हमारी ड्राइंग शीट रहती है। क्या ये ड्राइंग शीट रहती है? तो ये बेसिकली मान लो कि क्या आपकी ड्राइंग शीट है। जाहिर सी बात है जो आप ड्राइंग शीट यूज करते हो ना, जो आप ड्राइंग शीट यूज करते हो उस ड्राइंग शीट से डिफरेंट रहती है, क्योंकि आप जनरली चार्ट पेपर यूज करते हो और ये जो ड्राइंग शीट रहने वाली है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट रहेगी। क्या है? बहुत ज्यादा सॉफ्ट रहेगी। आपका क्या है यहाँ कुछ डिटेल फिल करने के लिए भरा रहेगा, जिसमें हम कह सकते हो कि रोल नंबर रहेगा, रोल नंबर आपका नाम हो सकता है, कुछ चीजें रहेंगी, आपका अनुक्रमांक और आप किस रूम में है उस रूम का नंबर भी फिल करना होता है। तो ऐसी सारी डिटेल फिल करना होता है। और जाहिर सी बात है और क्या है कि ये टाइटल ब्लॉक्स बना बनाया था। क्या है? टाइटल ब्लॉक्स बना बनाया था। लेकिन क्या है डियर कि कुछ लोग कहते हैं टाइटल ब्लॉक्स क्या बनाना पड़ता है। देखिए याद रखिएगा क्वेश्चन में, यदि याद रखिएगा क्वेश्चन में दिखाई देता है कि क्वेश्चन में टाइटल ब्लॉक बनाइए। क्वेश्चन में एक क्वेश्चन भी हो सकता है टाइटल ब्लॉक बनाइए, तो क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग चलेंगे। लेकिन क्या है कि ड्राइंग शीट जो रहने वाली, पहले इसकी बात करते हैं। ड्राइंग शीट ऐसे रहेगी, स्टैंडर्ड शेप में रहेगी, सभी लोगों की ड्राइंग शीट एक ही शेप की रहेगी, बहुत सॉफ्ट रहेगी, बहुत अच्छे से यूज करना है। सबसे पहले ड्राइंग शीट आपको मिलेगी तो आपको ड्राइंग बोर्ड पे लगाना है। ड्राइंग बोर्ड पे कैसे लगाएंगे? जाहिर सी बात है आपको मैंने बताया था सेलो टेप का यूज कर सकते हो, अब क्लिप बोर्ड का यूज करते हो। सेलो टेप का यूज कैसे करना है, इफेक्टिव यूज करना है या ऐसे साइड में क्या है, ऐसे भैया साइड में सेलो टेप का यूज करना है, ऐसे नहीं यूज करना है। ठीक है, ये रॉन्ग है। ठीक है, तो इस प्रकार सेलो टेप का यूज करना है। सेलो टेप एकदम साइड में लगाइएगा। और इतना याद रखिएगा कि जब हम ड्राइंग शीट को क्या है, ड्राइंग शीट को लगाएंगे किस पे, अपने ड्राइंग बोर्ड पे, तो ड्राइंग बोर्ड यार एकदम साफ होना चाहिए भाई, एकदम साफ हो चाहिए। आप कागज से, पेज से, किसी भी तरीके से उस ड्राइंग बोर्ड को अच्छे साफ कर लीजिएगा। टेबल रहेगा तो टेबल पे ड्राइंग बोर्ड रहेगा, ड्राइंग बोर्ड उसको अच्छे से साफ करके आप अपने क्या ड्राइंग शीट को लगाइएगा। अपने हाथ वगैरह साफ रखिएगा, क्योंकि यदि ड्राइंग शीट गंदी हुई तो आपको जितनी सारी चीजें बनाएंगे वो सुंदर नहीं लगेगी, तो आपको मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे और कहेंगे कि मैंने सारी चीजें बना के लाई लेकिन मुझे मार्क्स नहीं मिला। तो ये सारी चीजों को, सफाई का बेसिकली ध्यान रखना है, इस सारी चीज को। उसके बाद क्या करेंगे सर? उसके बाद ये चीज नहीं भूलना, लेआउट करना, कैसे तो कि बॉर्डर लाइन ड्रा करना। क्या है? जाहिर सी बात है हम जब क्या है कि अपना ड्राइंग बनाते हैं तो बॉर्डर लाइन ड्रा कर लेते हैं। इसके बाद जाहिर सी बात है हमारी ड्राइंग शीट रहेगी, हमारा क्या है, जाहिर सी बात है 5 mm तीनों साइड, और हमारा क्या है डियर, हमारा क्या रहने वाला 20 mm साइड रहने वाला। तो वो साइड से मैंने पढ़ाई है, तो आपको मार्जिन कर लेना है। क्या मार्जिन कह सकते हो कि बॉर्डर लाइन ड्रा कर लेना। बॉर्डर लाइन जब आप ड्रा कर लेंगे तो ये सारी चीजें इसके अंदर ही आप ड्राइंग बनाएंगे। इतनी बेसिक चीज हुई कि हमने क्या ड्राइंग शीट मिलेगी। ड्राइंग शीट का दोनों तरफ यूज करना है। क्या ड्राइंग शीट का दोनों तरफ यूज करना है। ड्राइंग शीट बहुत सॉफ्ट रहती है। लेआउट कह सकते हो कि बॉर्डर लाइन ड्रा कर लेना होता है। डिस्टेंस 20 mm 5 mm 5 mm होती है तीनों साइड, और ये 20 mm इस साइड होती है। सेलो टेप का यूज इस प्रकार से करना है। इतनी सारी चीजें रहने वाली। अब बात करते हैं क्वेश्चन पेपर की। मान लीजिए एग्जाम में क्या है, एग्जाम में आपका क्वेश्चन पेपर आया, तो एग्जाम में क्वेश्चन पेपर यार सबसे पहले करना क्या, सबसे पहले आपके पास माने टाइम रहे या ना रहे, देखिए आपको 2 मिनट निकाल के क्वेश्चन के ऊपर जो सब चीजें इंस्ट्रक्शन में लिखी थी कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, अटेम्प्ट फॉर 4 क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन इज कंपलसरी, इस चीज को आपको बिंदास तरीके से, बढ़िया तरीके से 2 मिनट टाइम निकाल के उसको समझना है, एनालिसिस करना है, समझना है कि कितने क्वेश्चन को करना है, कौन से क्वेश्चन कंपलसरी। क्योंकि अभी मेरे एग्जाम में क्या क्वेश्चन आया था WWE की ड्राइंग में, तो उसमें क्वेश्चन ये कहा गया था कि अभी थोड़ा मैं बता देता हूं कि क्वेश्चन में कहा गया था अटेम्प्ट 4 क्वेश्चन इन गिवन 6 क्वेश्चन, मतलब ऐसा कुछ कहा गया था इंग्लिश में। तो 6 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। उसमें क्या है, उसमें मैंने देखा उसमें 2 पार्ट दिया गया था, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में 3 क्वेश्चन से, पार्ट बी में 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन करने थे। वही पार्ट ए में जो ए बी सी 1 और 2 और 3 था, उसमें एक में क्योंकि 3 में से 2 करने थे, एक में क्या है, एक में ही 3 क्वेश्चन दिए थे, पहले में 3 क्वेश्चन दिए थे, और उसमें क्या है, उसमें भी कह दिया था कि अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट। ये बताना चाहता हूं कि आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। नंबर ज्यादा नहीं मिलेंगे यदि आपने ज्यादा अटेम्प्ट कर दिया, नंबर ज्यादा नहीं मिलेंगे, भूल जाइए कि आपको ज्यादा मार्क्स दे देगा, बाकी आपका टाइम जाएगा और पीछे के क्वेश्चन भी छूट सकते हैं। तो शुरुआती दौर में 2 मिनट निकाल के क्वेश्चन को ऊपर सारी चीजें पढ़ लीजिए कि कौन सा क्वेश्चन करना कंपलसरी है, कौन सा क्वेश्चन कंपलसरी है और कौन सा क्वेश्चन ऑप्शनल में। बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं लेकिन 5% से 10% स्टूडेंट ऐसे होते हैं, उनके साथ ही गलती हो जाती है। तो आप कहीं 5% में आप ना जाए, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सारी चीजों को ऊपर के इंस्ट्रक्शन को पढ़ लीजिएगा, क्या कहना चाह रहा है, कौन सा क्वेश्चन कंपलसरी है। बेसिक सारी ये चीजें हो गई। आपका इंजीनियरिंग का जो एग्जाम आने वाला है, बेसिक पूरे पुराने पैटर्न को देखिए, बैक पेपर का
पैटर्न देखें, क्योंकि सारी चीजें आपकी चेंज हो गई, लेकिन इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्या सिलेबस वगैरह नहीं चेंज हुआ। मैं आपको रियलिटी बता देता हूं, इंजीनियरिंग ड्राइंग को चेंज कर दिया गया है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में। जस्ट ओनली सिर्फ क्या है, सिलेबस वही है पीछे वाला, बस 1 से 2 टॉपिक्स इधर से उधर हुए हैं, तो क्या है सिलेबस ज्यादा बदलाव नहीं। और आपने देखा होगा कि आपका एग्जाम पैटर्न भी चेंज हुआ था, लेकिन इंजीनियरिंग ड्राइंग कोई एग्जाम पैटर्न नहीं चेंज हुआ। तो लगभग आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग में 5 से 6 क्वेश्चन आने वाले, कितने 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें अभी क्या है प्रीवियस ईयर का या बैक पेपर का, अभी जो बैक पेपर हुआ है 2024 में, तो इसमें आप देखेंगे 6-7 से क्वेश्चन थे, उसमें क्या 4 क्वेश्चन करने थे। पहला क्वेश्चन क्या कंपलसरी था, क्वेश्चन एक जरूर रहेगा कंपलसरी, उस चीज को आपको पढ़ लेना है, उस चीज को यार पढ़ लेना है कि कंपलसरी है या नहीं, जरूर रहेगा कंपलसरी। उसके बाद क्या पहला क्वेश्चन जो कंपलसरी रहेगा उसको तो आपको करना रहेगा, चाहे आपको आ रहा हो जाए नहीं, तो चीजें रहने वाली सिस्टमेटिक तरीके से। और आपको बता दें कि अभी मैंने मैराथन क्लास डाली यूट्यूब पे, क्या महा मैराथन क्लास है, उस क्लास को पढ़ के जाइएगा, उस क्लास को देख के जाइएगा। उसका लिंक कहां मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, नहीं तो मेरे चैनल पे जाकर देख लीजिए। 4 घंटे की लगभग क्लास है, उस क्लास को यार देख के जाइएगा। उसके बाद क्या रहने वाली, उसके बाद जो हमारा रहने वाला, उसमें मैंने एक पीडीएफ प्रोवाइड किया है, टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगा भाई, टेलीग्राम की पीडीएफ को पढ़ के जाइए बिंदास तरीके से, क्योंकि थ्योरी क्वेश्चन भी आ सकता है, टाइप्स ऑफ लाइन पूछ सकता है, पेंसिल का यूज पूछ सकता है, आपका डिफरेंट टाइप्स के कह सकते हो, सिंबल्स पूछ सकता है, तो सारी चीज पूछ सकता है। तो उसको यदि आप एक बार में पढ़ के जाएंगे तो सारी चीज कहीं ना कहीं आपको लिखने में आसानी रहेगी। तो उस टेलीग्राम पे जो मैंने पीडीएफ सेंड किया वहां से जाइए, टेलीग्राम का लिंक मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में, या मेरा चैनल का नाम ही सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पे, तो वहां मिल जाएगा। उस चीज को रिवाइज करके जाइएगा, पढ़ के जाइएगा, मैराथन क्लास देख के जाइएगा। उसके बाद करना क्या, उसके बाद देखिए ध्यान रखिएगा, जब आप ड्राइंग जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे उसके बाद क्या करना है, पेंसिल का बहुत इफेक्टिव तरीके से यूज करना है। पेंसिल बेसिकली HB H और 3H पेंसिल तो होनी चाहिए, कैसे तो HB H 2H ऐसे कर लीजिए। तो जनरली मैं बता दूं आपको क्या है HB, आपको क्या है HB पेंसिल और H और 3H पेंसिल, क्या H और 3H पेंसिल आपको यार यूज करना है, कोई बात नहीं। HB यूज करना है, HB यूज करना है, और हमें क्या है H और 3H जनरली पेंसिल रखे रहना अपने पास, क्या है H और 3H, इतनी पेंसिल आपके पास रहनी चाहिए। सिंपल सी बात है, मैं ज्यादा कुछ इसमें बताऊंगा ना, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो HB पेंसिल मेन लाइन चीजें ड्रा करते हैं, आप जानते हैं, लेकिन क्या इफेक्टिव यूज कैसे करना है, जाहिर सी बात है। क्या मान लीजिए आपने प्रोजेक्शन लाइन डाली, मान लीजिए आप 3H का पेंसिल यूज करें, क्या 3H का पेंसिल या H पेंसिल का यूज करें, पेंसिल को बहुत हार्डली यूज करें, पेंसिल को पकड़े बहुत गुस्से में, इसको क्या है स्क्रैच करके, या कैसे तो हार्डली इसको स्क्रैच करके आपने यूज किया, कैसे तो उतना हार्डली नहीं, लेकिन क्या कि ऐसा यूज करिएगा पेंसिल का जो इफेक्ट रहेगा वो पीछे आपकी ड्राइंग शीट पे न जाए, क्योंकि उधर भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि मैंने बताया कि दोनों साइड आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, दोनों साइड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उस साइड भी क्या है, जब उस साइड इस ड्राइंग शीट को पलट देंगे, उस साइड भी आपको क्या है बॉर्डर लाइन बना लेना, बॉर्डर लाइन बना लेना, उसके अंदर ही हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। भैया क्वेश्चन को सॉल्व इस प्रकार से हमें क्या है पेंसिल का इफेक्टिव यूज करना है। और मेरे साथ जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं, अभी क्या मैराथन क्लास जरूर देख लीजिएगा, आपके बहुत हेल्पफुल रहेगा। उसमें ऑर्थोग्राफी, प्रोजेक्शन वगैरह मैंने कुछ चीजें जो बताने वाली रहती है कि एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है, तो उसको मैंने डिटेल बताया। याद रखिएगा, क्या है याद रखिएगा, क्वेश्चन भी क्या है, इतनी सारी चीजें मैंने आपको बता दी, थोड़ा बहुत जहां तक मुझे उम्मीद थी कि ऐसा हो सकता है। तो ये सारी चीजें हैं, आपको याद रखना है कि पेंसिल का हार्डली यूज नहीं करना, अच्छे से सॉफ्टली यूज करना है, ड्राइंग शीट को बहुत अच्छे से साफ करना है, इस प्रकार से रखना है, ड्राइंग बोर्ड आपका एकदम साफ होना चाहिए, और क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ लेना कि कौन से क्वेश्चन को हमें अटेम्प्ट करना है, कौन से छोड़ना है। और जो मेरे साथ स्टूडेंट जुड़े हैं, क्या है आप बता दें, एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा ना, जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो उसमें क्या है शायद ही आइसोमेट्रिक के क्वेश्चन दे दे, शायद ही मैं कह रहा हूं आइसोमेट्रिक के क्वेश्चन दे दे, तो उस क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हो, क्योंकि मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं, उतना पास टाइम नहीं। आइसोमेट्रिक के क्वेश्चन छोड़ सकते हो, यदि पढ़े हो तो कोई बात नहीं, आइसोमेट्रिक का क्वेश्चन कर लीजिएगा। लेकिन क्या मैं गारंटी दे रहा हूं कि क्या है आपके जो क्वेश्चन आएंगे उसमें ऑप्शन में क्वेश्चन रहेंगे। जितनी मैंने अभी तक क्या प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड तक आपको पढ़ाया है, तो प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का शुरुआत से लेकर के प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड तक के क्या क्वेश्चंस आपको अच्छे से रिवाइज करके जाना है, क्योंकि आप एक आइसोमेट्रिक वाला छोड़ रहे हैं, तो उसमें क्या जो भी यार स्टूडेंट्स पढ़े उनके लिए मैं नहीं कह रहा हूं, वो कहीं से भी पढ़े हो किससे भी, लेकिन जो मेरे से पढ़े तो आइसोमेट्रिक आप छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपके पास ऑप्शन रहेंगे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, क्वेश्चन आपके पास रहेंगे ऑप्शन अटेम्प्ट करने के, तो उसमें से आप अटेम्प्ट कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा कि, और मैं बता रहा हूं यदि आप मैंने जितनी पढ़ाई चीजें बताई है उसके अंदर ही रहेगा, लेकिन आइसोमेट्रिक के क्वेश्चन आ सकता है प्रीवियस ईयर की चीजों को देखकर मैं बता रहा हूं। तो यहाँ सारी चीजें रहनी, इस चीज को याद रखना है। और यार चैनल पर तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, कोई चीज मुझसे छूट गई हो कि मैं बताना भूल गया हो तो आप मेरे कमेंट से पूछ लीजिए, मैं वहां रिप्लाई दे दूंगा, आपका डाउट्स यार कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, एकदम इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के पेपर को फाड़ के आइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए।